को इस वक्त आप देख रहे हैं श्री टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के मालिक पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम जो हमारे कुंभ में आए हुए भक्तों को दे रहे हैं उत्तम सुविधा। आइए मिलते हैं उनसे। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री ट्रिप्स के मालिक श्रीमान अमोल अग्रवाल जी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के रहने की, खाने पीने की सुविधा, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं वो। और जो व्यवस्था है इतने करोड़ों लोगों के भीड़ में, वो सच में हमने स्वयं देखा है, तारीफ़ के काबिल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमोल जी, जानना चाहेंगे कि ये काम तो बड़ा ही कठिन था क्योंकि यहाँ करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो ये आपकी कंपनी ने कैसे डिसाइड किया, कैसे सोचा कि यहाँ पे हम लोगों को रुकने की सेवा दें, भोजन की सेवा दें? ये आज से 12 वर्ष पहले जब कुंभ हुआ था जी, तब इस कुंभ में मैं आया था, तब मैंने यहाँ एक कथा करवाई थी जी। उस वक्त ही सोचा था कि अगले साल का जब 12 साल बाद का जो कुंभ आएगा उसमें अपन अपना स्वयं का शिविर लगाएंगे। अच्छा। तो इस प्रयास में देखिए कि पिछले 6 महीने पूर्व यहाँ पर जो ये सेक्टर है जिसमें हम अभी शिविर लगाए, मेरी चाह ये थी कि यही सेक्टर में लगाऊंगा। अच्छा। मैं तो नहीं लगाऊंगा। वजह ये है कि ये वीआईपी सेक्टर है पूरा जी, तो प्रशासनिक सेक्टर है। ये गंगा जी के एकदम किनारे है और लेटे हनुमान जी हो या त्रिवेणी संगम हो, इसके काफ़ी करीब है। वजह ये है कि इतने लाखों की भीड़ के अंदर जो बाकी सेक्टर्स बने हुए हैं वो पीपा पुल से अंदर में है सारे, और ये रोड टच, यहाँ से रोड क्रॉस करते से ही शिविर है अपने। तो ये एक मेन वजह ये रही कि यहाँ लगाना है, ये डिसाइड हुआ। फिर इसी जगह पर लगाना है, ये डिसाइड हुआ। फिर इसमें इसके लिए 6 महीने की कड़ी मेहनत रही, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, बहुत लोगों से चर्चा विषय करके अलग अलग तरीके से जुगाड़ जमा करके यहाँ हमने एक शिविर लगाया है जिसमें 150 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था की है, और 200 लोगों के लिए भोजनशाला और प्रतिदिन भोजन खिचड़ी का वाटप। कहाँ से आए हैं लोग इसमें? महाराष्ट्र, केवल महाराष्ट्र के जो अपने एरिया के लोग हैं, हमने कोशिश की कि हमारे नियर बाय के जितने लोग हैं उन्हीं के लिए व्यवस्था की जाए। वैसे आने के लिए स्वागत है सभी का, लेकिन जो हमारे एरिया से लोग आ रहे हैं महाराष्ट्र के, आधे पूरे विदर्भ के, उनके लिए जहाँ स्पेशली है। तो ये जो आपका शिविर लगा है, क्या लोकेशन है इसकी? इसकी लोकेशन है दारागंज में शास्त्री पुल के नीचे और रेलवे ब्रिज और शास्त्री पुल के बीच, सेक्टर 4। हमारे इस विशेष प्रोग्राम में अमोल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि कुंभ जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कोई भी काम करने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, वहाँ पर आपने कैसे सोचा कि हम इस प्रकार की सेवा का उपक्रम चलाएंगे महाकुंभ में? ये देखिए, मैं धार्मिक काम आयोजनों से जुड़ा था। मैंने अभी पिछले 18-20 साल के अंदर करीब पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने धार्मिक अपने स्थान हैं, जैसे कि द्वारका जी, बद्रीनाथ जी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, जो धाम के अलावा जितने और धार्मिक प्लेसेस है, यहाँ पर भागवत कथाओं के अरेंजमेंट, और यहाँ पर लोग जो यात्री लोग जाना चाहते, आना चाहते, उनके लिए दर्शन वगैरह की व्यवस्था, ये सब मैंने पिछले 20 सालों से कराता हूँ मेरे अपने टूर के माध्यम से। तो ये जो टूर है आपका, ये कब आपने इसकी कल्पना की थी? 2002 से मेरा ये चल रहा है। 2002 और 2012 में, इससे पूर्व का जो कुंभ था, उस वक्त मैंने यहाँ भागवत कथा का प्रोग्राम रखा था। अच्छा। तब मैं किसी और के शिविर में जा करके अपनी भागवत कथा करवाया था। अच्छा। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में इसे आया था कि इसके बाद का जो भी कुंभ आएगा प्रयागराज का, उसके अंदर मैं किसी और के पास न जाते हुए मैं खुद का अपना शिविर बनाऊंगा, और उसके अंदर अपना ही प्रोग्राम रखूंगा, और अपने ही लोगों के लिए, अपने एरिया के लोगों के लिए ही वो शिविर में स्थापन करूंगा। तो आपका ये सपना जब साकार हो गया है तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है।
और कितने लोगों का इसमें रिस्पांस मिला है? देखिए अभी ऐसा है कि हम देखिए ये शिविर बनाने के लिए करीब करीब हमारी 1-1.5 महीने से मेहनत चल रही है जी। ये 10 तारीख को हमको गवर्नमेंट के थ्रू ये जगह अलॉट हुई थी जो जबकि 11 जनवरी को कुंभ मेला स्टार्ट हो गया था और हमको 10 मिली है, 10 तारीख को मिली है। बावजूद उसके चलते कुंभ मेले में हमने 17-18 तारीख तक के पूरे शिविर का हमने निर्माण किया है और बाकी शिविरों के लेवल में हमने बहुत अच्छे से किया और बहुत अच्छा किया है। ऐसा लोगों का हमको रिस्पांस मिला है जो लोग और शिविरों में जाकर के आकर के देख रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हम आपका बहुत अच्छा है। तो आप जो बता रहे हैं कि कैसा रिस्पांस मिला, तो एक रिस्पांस ये है। दूसरा रिस्पांस ऐसा है कि जो हमने हमारे एरिया के जितने लोग हैं जिनको हमने खबर किया था कि कुंभ मेला आने के बाद हम आपकी व्यवस्था या रहने की और भोजन पानी की करेंगे, यहाँ आने से पूर्व ही हमारे पास करीब करीब डेली के 150 लोग 20 जनवरी से लेके तो 25-26 फरवरी तक के सारे लोगों की बुकिंग ऑलरेडी मेरे को उसी वक्त मिल चुकी थी पिछले यहाँ आने से पूर्व ही। शायद आप काम भी बेहतर तरीके से करते हैं इसीलिए लोगों का विश्वास है, क्योंकि कुंभ में खास तौर से देखा जाए तो स्वच्छता की बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा खासकर जो शौचालय है, जो टॉयलेट्स है यहाँ के, वो बहुत ही व्यवस्थित और साफ सुथरे। मैंने पूरे यहाँ पर इतने बड़े टॉयलेट बनाए हैं कि 12x12 की बनाए, आपने देखा होगा। जी हमने देखा। इंडियन कमोड्स वाले 1 फ्लैश वाले जी, और उसमें 2 नल्स दिए हैं क्योंकि यहाँ बाकी रहने के लिए भी गर्म बिस्तर और लैट्रिन, ये 2 ही मेन यहाँ का स्टे का एक रहना चाहिए साफ सुथरा, ताकि जो अच्छा लग सके और आरोग्यदायी रह सके। जी, तो ये सब आपने इतना प्रयास किया है, उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। इनकी संस्था में से हमने आई है, आपको मैं बताता हूँ, बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। आप कल का अमावस्या का स्नान है, अमावस्या का स्नान है तो अरे हो गया, अमावस्या का स्नान है। देखिए ये हमारे रहने की व्यवस्था है बेड वाली, आइएगा जी। इस टाइप से ऐसे हमने बेड लगाया है 8, अभी क्यों मौनी अमावस्या से रिलेटेड है इसको। यहाँ पे जो सुविधा है, आइए हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ कि इस टाइप से हमने बेड लगाया है, 8 बेड लगे हैं जिसमें बिस्तर, तकिया, कंबल सब रखा है जी। और ठंडी की कोई समस्या नहीं है यहाँ? ठंडी की कोई समस्या नहीं है क्यों कंबल जाड़े है, डबल लेयर वाले कंबल लगाए। आइए ये देखिए, तो आपका गंदा हो रहा है। यहाँ बालू है फिर भी कारपेट की अच्छी व्यवस्था है। और टॉयलेट्स की क्या सिचुएशंस हैं यहाँ? जी आइए देखिए, इस टाइप से यहाँ एक अस्थायी टॉयलेट और अस्थायी व्यवस्था है सारी। तो इस टाइप से हमने एक टॉयलेट यहाँ क्रिएट की है टीन शेड में। हाँ दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है, साफ़ सफाई। और सबसे बड़ी बात ये स्पेस, ये इतना बड़ा स्पेस बहुत सारी जगह पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट बनता है। ये देखिए एक रो में पूरे सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। हर टेंट के पीछे एक है। हर टेंट के पीछे एक ऐसे टोटल 15 टेंट्स है। अच्छा। 15 के पीछे इतने बड़े बड़े ये टेंट है जी, 8 बेड के, और उसके पीछे टॉयलेट है। सचमुच बहुत सुंदर ये व्यवस्था है। ये है अमोल अग्रवाल जी, जो लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लोगों से काम कर रहे हैं। कोई कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसको रास्ता बताने का काम, ये सारी जिम्मेदारी ये पूरी निभाते हैं। सबको पता बताना, किसको क्या दिक्कत है, ये सारी जानकारी अमोल जी लेते हैं। यहाँ पर इस समय बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने यहाँ की सुविधाओं का लाभ लिया है, यहाँ की प्रसादी पाई है। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनको कैसा अनुभव हुआ यहाँ पर। आप जब यहाँ पर आई हैं, यहाँ रुकी हैं, तो यहाँ जो टेंट बने हुए हैं और साफ़ सफाई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छे हैं टेंट, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है। हम लोग एक साथ 11 लोग भी एक टेंट में बैठ पा रहे हैं। बहुत अच्छे से किया है मैनेजमेंट सब कुछ। क्या शुभ नाम है आपका? रेणुका लटूरिया। हाँ रेणुका जी, कहाँ से आई हैं आप? हम मालेगांव वाशिम से आए हैं। जी। और आपका शुभ नाम?
पूनम भुतड़ा। हाँ पूनम जी, हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर हमने भी भोजन किया है, हमें तो अच्छा लगा, लेकिन आपकी क्या राय है? भोजन बहुत ही बढ़िया था, एकदम जैन तरीके से बनाया हुआ, कोई लहसुन नहीं, कांदा नहीं, कुछ नहीं, सभी चीज़ें बहुत सुव्यवस्थित थी। अच्छा, और आपका शुभ नाम? प्रणीता टावरी। हाँ प्रणीता जी, ये बताइए कि यहाँ रहने में कैसा आपको आनंद आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, खुल के सच बताइए आप। टेंट में व्यवस्था बहुत अच्छी है, ब्लैंकेट्स है और गद्दियाँ है, तो उसकी वजह से कोई असुविधा नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है। जी, आपका शुभ नाम? प्रीति गट्टानी, जलगांव जामोद। अब प्रीति जी ये बताइए, यहाँ कोई ऐसी तकलीफ हुई आपको कि आपको घर की याद आ गई हो या आपको आनंद आया? नहीं, अभी हमने जो भोजन प्रसादी की उसमें भी ऐसे लग रहा था जैसे घर पे ही खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। जी। और टेंट में भी सारी सुविधा, ऐसे कोई सारी थकान निकल गई हम लोगों की यहाँ। जी, आपका नाम? पूनम कासट, मालेगांव। पूनम जी, आपका अनुभव क्या है यहाँ के व्यवस्था के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, एक्चुअली मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं मेरी 5 साल की गुड़िया को छोड़ के अगर उसको भी यहाँ पे लेके आती थी तो काफ़ी मज़ा करती थी वो यहाँ पे। जी, और आपका शुभ नाम? राजेश गट्टानी, जलगांव जामोद, बुलढाणा। हाँ। राजेश गट्टानी, जलगांव जामोद, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो आप इतने दूर से आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद आदमी को लगता है कि हम आराम से सो सके और भोजन अच्छे से कर सके, ताकि भ्रमण करने में, पैदल चलने में परेशानी ना हो। तो आपकी उम्मीद पर कितना खरा उतरा ये श्री टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रोग्राम? सफ़र करके आए, रात भर सोए नहीं, हम सुबह यहाँ 6 बजे करीब पहुँचे सुबह जी। रात भर जाम में फंस गए थे हम 4 घंटे। अभी हम गंगा जी का स्नान करके आए त्रिवेणी संगम पे जी। संगम पे स्नान करके आने के बाद में हमारा पूरा ऐसा लग रहा, हमको एकदम फ्रेश हो गए हम, ऐसा एकदम ऐसा इतना अच्छा लग रहा कि बस अभी ऐसा लगता है कि कुछ भी मुझे कोई नींद नहीं, कुछ नहीं, एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम हमको। प्रसादी, खाना वगैरह सब व्यवस्थित है, सब व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, सब बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन कैसा रहा, क्या कहना है आपका? अच्छा था, बढ़िया था। आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया था, सात्विक था, मस्त। अच्छा, और आपको भी यहाँ के भोजन के बारे में कुछ कहना है? अमृत के जैसा लगा। वाह, क्या कहने हैं आपके। अमृत का जैसा भोजन लगा। दोपहर में हम खाना नहीं खाते हैं जी, लेकिन यहाँ पर इतना काम करके यहाँ का वातावरण से इतनी भूख लग रही है, हाँ, हर चीज़ में बहुत मजा आ रहा है। कितने किलोमीटर चली हैं आप? आज हम लोग 7 किलोमीटर ना। आप कितने किलोमीटर चले हैं? साथ में जितना ये चली उतना मैं भी चला हूँ। तो 7 किलोमीटर चलने के बाद जब आप लोगों ने भोजन किया तो कैसा भोजन लगा यहाँ का? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। स्वादिष्ट भी लगा भोजन बहुत। जी, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ की साफ़ सफाई, और इतनी सारी चेयर्स लगी हैं, लोग आते हैं, भोजन करते हैं। इस वक्त भी एक भक्त हैं यहाँ पर जो भोजन कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। यहाँ पर सारी सब ये व्यवस्थाएं हैं, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो खिचड़ी है, ये इसके बारे में सुना है कि प्रतिदिन यहाँ इस खिचड़ी का वितरण होता है। किसके लिए होता है ये वितरण? जो आने वाले जितने श्रद्धालु हैं जी, जो बाहर से जा रहे हैं, जो शिविर में नहीं रुके हैं, अच्छा, उनके लिए सुबह दोपहर शाम तीनों 4 टाइम हमारा खिचड़ी का ऐसे बन करके जारी है, और उनको प्रसादी दी जाए। मतलब ये निःशुल्क है और सभी के लिए है, जो भी सामने आ जाए। चलो, जय गंगा मैया की जय। चलो लोग बाहर बिल्कुल चालू है भीड़, चलो लोग फटाफट लोग। एक भक्त यहाँ पर हैं जो भोजन कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कैसी है यहाँ की व्यवस्था। सब लोग यहाँ पर उनको भोजन देने के लिए लगे हुए हैं। कैसा लगा यहाँ का भोजन? बहुत बढ़िया, जैसे घर की तरह खाना, बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा, फरीदाबाद। क्या शुभ नाम है आपका? कमल दीवान। अच्छा, ठीक बहुत है। बढ़िया रहने का, खाने का बहुत बढ़िया रही। और यहाँ की साफ सफाई के बारे में क्या बहुत कहेंगे? बढ़िया। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ट्रिपल लेयर टेंट में चारपाई डली हुई है, और साथ ही साथ ब्लैंकेट्स, तकिया और गद्दे, सभी चीज़ों का इंतज़ाम है। और ख़ासकर ऐसे बुज़ुर्ग लोग भी अगर आकर यहाँ कल्पवास की दृष्टि से भी रहते हैं तो उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की गई है। अमोल जी ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं वहाँ साफ़ सफाई बहुत बड़ा विषय बन जाती है, और आप देख सकते हैं इसी पर इन्होंने जोर दिया है कि किस प्रकार से यहाँ सफाई को प्राथमिकता दी जाए। आप देख सकते हैं कमोड भी कितने स्वच्छ आपको दिखाई दे रहे हैं, ताकि किसी को
किसी प्रकार की शिकायत का अवसर ना मिले। ये जो देख रहे हैं आप ब्लैंकेट्स और बेड, ये है वो स्थान जहाँ पर लोग भ्रमण करके आते हैं तो आराम करते हैं, और जो लोग पूजा पाठ वाले नियम हर जगह देखिए गंगा के जारी तट पर रखना कुंभ चाहते में हैं, आए उनके हुए लिए भी श्रद्धालु सुविधाजनक है। किस तरीके से बड़े बुजुर्ग टेंट में भी या भक्त लोग अपनी इसी टेंट में पूजा बैठकर अर्चना अपनी जारी पूजा रखते भी हैं। कर लेते। कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर से, चंगाई से। जौनपुर जी। महाकुंभ 2025 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दर्शकों। और इस समय आप हैं कुंभ में एक ऐसे स्थान पर जो कि है मानस परिवार। और आइए मानस महारथी जी से पूछते हैं कि उनके साथ कितने लोग आए हैं। महाराज जी प्रणाम। जय जय भैया। कितने लोग आए हैं आपके साथ? महेश जी, हमारे पास लगभग इस समय 150 लोग हैं। अच्छा, जो कि महाराष्ट्र से, यवतमाल से, नागपुर से, जालना से, रिसोड से, वाशिम से, इन नगरों से, मुंबई से जी कई जगह से आए हुए हैं। और ये सब अच्छे परिवार के लोग हैं। गंगा मैया के गोद में धूल में लेटने के लिए आए हैं ये लोग। अच्छा, और तो ये प्रयागराज की धूल है, ये बैकुंठ के देवताओं को भी दुर्लभ है। और हम लोग यहाँ बैठे हुए पूरा मेला आप देखेंगे, ज़्यादातर 80% मेला गंगा के उस किनारे चला गया, 10% मेला यमुना के उस किनारे चला गया, 10% जो है एक गंगा और यमुना के बीच में हम लोग बैठे। ये सौभाग्य किसी शंकराचार्य को नहीं मिला है। भला सभी लोग दूर फेंक दिए गए हैं 10 किलोमीटर। हम लोग आप इंटर करेंगे मेले में तो पहला शिविर मेरा है। महाराज जी यहाँ से त्रिवेणी संगम की दूरी त्रिवेणी कितनी संगम है? केवल 2 किलोमीटर है। पैदल जाएंगे तो भीड़ में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे लगेगा इनको। गंगा जी 5 मिनट की रास्ता पर है, केवल 500 मीटर है। हनुमान जी आधा किलोमीटर दूर है यहाँ से। अक्षय वट 1.25 किलोमीटर दूर है। बेणी माधव 1.25 किलोमीटर दूर है। और बासुकीनाथ 4 किलोमीटर दूर है। सब इसी रोड पर है। जी। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं अमोल अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अमोल जी, हमने देखा है कुछ लोगों को हमने भी यहाँ भेजा था, तो कई बार लोगों को आने में पता कुंभ में कहते हैं कि बहुत भीड़ होती है, भूल जाते हैं। कृपया पता बताने की कोशिश करें कहाँ ये है मैं लोकेशन? बताता हूँ। मैं चूंकि यहाँ का भूगोल मेरे को अच्छा मालूम है जी। आप प्रयागराज स्टेशन से उतरेंगे, सीधे दारागंज आ जाएंगे जी। दारागंज जो है गंगा स्टेचू है गंगा जी के किनारे, वहाँ से राइट हैंड आप मुड़ जाएंगे। रेलवे ब्रिज, न्यू रेलवे ब्रिज और शास्त्री ब्रिज जो कि फेमस है इलाहाबाद का, जी आप देख भी सकते हैं दोनों ये के बीच रेलवे में ब्रिज। शास्त्री ब्रिज भी दिखा दीजिए। जी। और ये साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शास्त्री ब्रिज है। और ये तमाम जो लोग आए हुए हैं इन्हीं 2 ब्रिज के बीच में ही ये पता है। पहला शिविर है जी। ये जगत गुरु मध्वाचार्य के नाम से है। एक महात्मा है तो किसी संत का नाम देना अच्छा होता है, उनके नाम से शिविर है। हमारा निर्मल मानस परिवार है। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक जो है अमोल अग्रवाल है जी। इस बालक ने पूरी ये सारी व्यवस्था जो है लोगों के आने जाने रहन सहन की हम लोग परछाई के जैसे रहे हैं। यहाँ माघ मेला के 10 दिन पहले रुक कर यहाँ पानी भरा हुआ था अग्रवाल साहब। उस पानी को 10 मोटरों के द्वारा 10 दिन निकलवाया गया। फिर 5000 ट्रैक्टर यहाँ बालू भरा गया। तब वो गड्ढा यानी गंगा जी यहाँ से बह रही थी, फिर धारा मोड़कर उधर की गई। अच्छा, पानी में से यस सर, पानी था आज के 15 दिन पहले यहाँ। समझे ना? ये संसार बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो इस सब काम को करने में अथक प्रयास लगता है, बहुत ही समय। तो ये सब काम की जिम्मेदारी का बीड़ा महाराज जी ने अमोल जी को दिया था। अमोल जी, कितनी मुश्किलें आई यहाँ पर ये बसेरा बनाने में? अब ये तो नहीं बता पाऊंगा कि पर आनंद आया जो भी करने में आया। और लगभग कितना समय दिया आपने यहाँ पे? ये करीब 25 दिन हो गए हमको आज। अच्छा, 25 से 30 दिन हो गए। एक महीना पूरा हो गया। जी जी जी। तो ये बताइए कि अब यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, तो इतने लोगों को इतना अच्छा आपने ठिकाना दिया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप ये सेवा देके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए, जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं दूर दूर से, उनमें से कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। यहाँ नाश्ता भी चल रहा है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यवतमाल से आई हूँ। तो ये बताइए कि यहाँ पे आने के बाद, यहाँ रुकने के बाद, क्या पहली बार आई हैं कुंभ में आप? मैं कुंभ में पहली बार आई हूँ। मेरे भाभी जी का 5वां टाइम आया है, 5th टाइम। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है जी। और एक भक्त हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? रमेश भूत मेरा नाम, यवतमाल से हूँ मैं।
तो रमेश जी ये बताइए कि आप रोड से आए हैं, ट्रेन से आए हैं, प्लेन से आए हैं, कैसे आए हैं? हम लोग ट्रेन द्वारा प्रयागराज जंक्शन आए रात में 2 बजे। आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या क्या मुसीबतें आई आपको रास्ते में? रास्ते में ढंग से किसी को पता नहीं है। आने में सुविधा आने में टैक्सी का ऑटो का भी अभाव है बहुत। लेकिन किसी तरह जुगाड़ करके पहुंच गए यहाँ पे। कुछ पैदल चलना पड़ा, 5-7 किलोमीटर पैदल भी चले। जब करोड़ों की भीड़ को चीरते हुए आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ इतने सुकून से, इतने आनंद से बैठे हैं, तो अब कैसा लग रहा है आपको? नहीं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बड़ा भक्तिमय है। तो और जो लोग ये प्रोग्राम को जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस यहाँ की जो आप व्यवस्था? ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप शारीरिक तौर से सुदृढ़ है तब आप यहाँ पे आनंद ले सकते हैं। जी ये 1 मिनट इधर में। ये जो बात कर रहे हैं ये है रमेश जी भूत और ये हैं राजेश जी भूत। आप राजेश जी कहाँ से आए हैं? दोनों भाई हैं हम लोग। अच्छा, दोनों सगे भाई हैं। हमारे मित्र हैं राम स्वरूप जी भूत, जो रामायण के बहुत अच्छे तपस्वी विद्वान हैं और हमारा आज करीब 40 साल से संबंध है। यवतमाल में मेरी कई कथाएं हुई हैं। उनके दोनों सुपुत्र हैं, ये बहुएं हैं, परिवार कुटुंब है। उधर जालना शहर है महाराष्ट्र में, वहाँ के लोग हैं वो। आप कहाँ से? जालना से आई हैं? वाशिम मालेगांव से आई हूँ। वाशिम से? हाँ, पहली बार हम कुंभ के मेले आए हैं। अच्छा। और हमने ट्रैवल्स करके हम 21 मेंबर हमके घर परिवार सभी आए हैं। आप भी वाशिम से हैं? मैं जलगांव जामोद, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। हाँ। तो अब देखते हैं कि और भी लोग कुछ हमारे साथ हैं। आपका नाम? नितिन अग्रवाल, जालना से। जालना से हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पे आने के बाद? पहली बार कुंभ के इसमें आए और इनकी व्यवस्था ही सबसे अच्छी लगी। यहाँ पर खाने का टेस्ट भी पूरा घर के जैसा है, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी प्रीमाइसेस वगैरह भी, यहाँ की सरकार की व्यवस्था भी अच्छी है। कल रात में सिर्फ थोड़ा सा जो है मिसमैनेजमेंट का देखा कि जो 4-5 किलोमीटर थोड़ा चेंगरा चेंगरी जैसा थोड़ा हुआ जी। बाकी ओवरऑल अच्छा है। जी जी। आपका शुभ नाम? सुषमा दालवाला, यवतमाल से। यवतमाल से आप भी हैं। और आप? मैं भी सरला भूत जी, यवतमाल से। आप भी यवतमाल से हैं? मैं डॉक्टर सुचिता डोले, यवतमाल से। तो आप डॉक्टर किस फील्ड में हैं? मतलब जैसे एक जनरल फिजिशियन होता है या कोई स्पेशलिस्ट? आप? मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ। अच्छा। वर्किंग एज पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। अब ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एक डॉक्टर भी है। तो वो महिलाएं जो, अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर गिरीश डवले, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। अच्छा। बच्चों का विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसे कई लोग घबराते हैं, इतनी भीड़ में कैसे चलें, तो उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे कि क्या क्या सावधानी लेकर वो आएँ कुंभ में? नहीं, अगर सबसे पहली बात है, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो ही भीड़ में चले। क्योंकि जैसे कि तो खास करके अब ये 2-3 दिन जो है, जो शाही स्नान के अराउंड है जी, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है जी। तो आप उम्र से बहुत ज़्यादा हो या हैंडीकैप हो तो अवॉइड करें, अदरवाइज़ ठीक है। और प्रेफरेबली अभी हेल्थ का ख्याल रखते हुए, जो बीमारियां होती है उसका ख्याल रखते हुए, आप सोशल डिस्टेंसिंग तो अवॉइड यहाँ पे नहीं कर सकते हो भीड़ के कारण, लेकिन आप मास्क पहन के चल सकते हो। और जैसे भी आप घर पे जाओगे या तो एक जैसा हैंड वॉश करके रखिए ताकि आपको संक्रमण बीमारियों का ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे खासकर बच्चों और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बच्चों के, छोटे बच्चों को तो यहाँ पर इतनी भीड़ में ना लाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी। और महिलाएं क्या ध्यान रखें यहाँ पे? महिलाएं तो हम तो मज़े कर रहे हैं बहुत। बिल्कुल, इन्होंने जी बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि महिलाएं जो हैं ये सब यहाँ पे आनंद उठा रही हैं इस चीज़ का। तो आप इस कार्यक्रम में चलिए एक बार महाराज जी से पुनः आशीर्वाद लेते हैं और वो क्या संदेश बाकी के लोगों को देना चाहते हैं, सभी बच्चों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को क्या कहना चाहेंगे कुंभ के लिए? मैं कहना ये चाहूँगा कि ये प्रयागराज जो हैं ये सारे तीर्थों के राजा हैं जी। राजस्थान में पुष्कर राज नाम का एक तीर्थ है जी, वो तीर्थों के गुरु हैं जी। वो तीर्थ गुरु पुष्कर कहे जाते हैं, तीर्थराज कहे जाते हैं। माघ के महीने में भारत के जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों के देवता वहाँ नहीं रहते, सारे तीर्थ प्रयागराज में इनकी सेवा करने के लिए आते हैं। रामायण पढ़ेंगे आप तो तीर से न सकल तीरथ बर बीरा,
कलुष अनेक दलन रणधीरा। सारे तीर्थ इनकी सेना है। बद्री नारायण, अयोध्या, वृंदावन, पंढरपुर, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, उनके देवता इस समय वहाँ नहीं, वहाँ जाओगे तो केवल पानी में नहा के आओगे। वो सब माघ महीने में प्रयागराज की सेवा करने आते हैं। जैसे यहाँ ये बच्चे किसी का प्लेट उठा के डाल रहे हैं, किसी को कर, वैसे वो तीर्थ यहाँ साफ सफाई करने 1 महीने प्रयागराज में आते हैं। ये राजा हैं, राजा का सुनो, राजा का सिंहासन होता है। तो ये प्रयागराज का सिंहासन क्या है? बोले संगम सिंहासन सुठी सोहा। संगम जो है प्रयागराज का वही सिंहासन है। राजा का छत्र होता है, तो छत्र अक्षय बट मुनि मनमोह। अक्षय बट जो है छत्र है। और सारे तीर्थ का एक अलग देवता होता है। तीर्थ उसकी, जैसे अयोध्या है तो अयोध्या के देवता राम है, अयोध्या दास है, उनका सेवक है। द्वारिकाधीश के देवता द्वारिकाधीश हैं। वृंदावन के भगवान कृष्ण हैं। लेकिन यहाँ के देवता जो बेणी माधव हैं, वो प्रयागराज के स्वामी नहीं हैं, वो प्रयागराज के मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं प्रयागराज। माधव सरिस मीत हितकारी, बेणी माधव भगवान इनके मित्र हैं। दोनों बैठ के चौसर खेलते हैं। सृष्टि का निर्माण यहीं से होता है अग्रवाल साहब, समझे ना। जिस समय महाप्रलय हो जाता है, जल में पूरा ब्रह्मांड डूब जाता है, इंद्रलोक भी डूब जाता है, उस समय भी ये अक्षयवट प्रयाग का बढ़ता चला जाता है ऊपर की ओर। और जब सब डूब जाता है तो मार्कंडेय ऋषि देखते हैं उसी अक्षय वट के पत्ते पर, आप लोगों ने चित्र देखा होगा, वट के पत्ते पे छोटे से भगवान पैर का अंगूठा मुंह में डालकर चूसते रहते हैं, उन्हें बाल मुकुंद कहा जाता है। तो यही करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ करके बटस्य पत्रस्य पुटैशयानम, मुंह में डालकर बट के पत्ते को द्रोण बनाकर उसमें भगवान बैठे हुए रहते हैं। वहीं से माया का जन्म होता है और उन्हीं को बाल मुकुंद कहा जाता है। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तब वहाँ से सृष्टि का ABCD प्रारंभ होता है। पहले माया जन्म लेती है, फिर ब्रह्मा जन्म लेते हैं, फिर सूर्य चंद्रमा वगैरह वगैरह, तब उसका स्टार्टिंग स्थल प्रयागराज है। महाराज जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे संक्षेप में आपसे, हाँ। कि ये जो स्नान है, हाँ, तो शास्त्री जी एक मिनट में बोल रहा हूँ। हाँ, मौनी अमावस्या आने वाली है, हाँ। तो क्या उसी तिथि में स्नान करने का ही फल है या पूरे महीने भर या 1.5 महीने जो है? पूरे महीने एक दिन भी ऐसा नहीं है जो महत्वहीन है। लेकिन अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि अमावस्या सूर्य की तिथि है। सूर्य नारायण मकर राशि में गए हैं। इसके पहले पौष महीने में धनु के सूर्य रहते हैं। धनु का सूर्य दुर्बल रहता है और मकर का सूर्य प्रबल रहता है, अपने यौवन पर रहता है। और अमावस जब आती है तो पूर्ण यौवन यानी वर्ष भर में माघ अमावस्या का सूर्य सबसे ज़्यादा प्रतापी सूर्य होता है। इसी दिन यहाँ पर अमृत छलका था। जब समुद्र मंथन हुआ था, एक राक्षस लेके भागा था, यहीं अक्षय वट के नीचे आकर बैठा था, अमृत छलक गया और तब से यहाँ कुंभ अमृत का कलश रखा था। कलश को संस्कृत में कुंभ बोलते हैं। तब से महाकुंभ यहाँ लगने लगा। अमावस्या का मौनी अमावस नाम है उसका। उस दिन मौन रहते हैं कई लोग जी, बहुत बड़ा महत्व है। और बसंत पंचमी का तो और बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए यहाँ का एक एक क्षण पर्व है, एक एक क्षण त्यौहार है, एक एक धूल का कण जो है चंदन के समान है यहाँ। जी, आपने ये अमूल्य जानकारी दी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। हालांकि बच्चों के लिए बड़ा ये कठिन कार्य होता है। बेटा, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम खुशहाल सतीश अग्रवाल है। मैं वाशिम मालेगांव से आया हूँ। तो आप तो इतने छोटे हो, यहाँ आने के बाद आपको कोई थकान, कोई परेशानी लग रही है? पहले तो लग रही थी, बट जैसे ही मैं आया रूम पे थोड़ी देर रुका तो बहुत रिलैक्स लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 5th। और स्कूल का नाम क्या है आपके? ग्लोबल इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल। चलिए, यहाँ आकर आपने अपने स्कूल का भी नाम बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए जोरदार तालियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है एक बच्चा और हमारे साथ है। आपका नाम बेटा? अखंड द्विवेदी। तो अखंड जी, आपका नाम ही अखंड है, तो ये बताइए कि यहाँ पे आप आए हैं पहली बार या आते रहते हैं? आते रहता हूँ। तो इस बार आप आए हैं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे अपने दोस्तों को? हम अपने दोस्तों के बारे में बोलना चाहते हो कि वो भी आए, यहाँ नहाएं, अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा बच्चा और है,
आपका नाम? अभिनव सागर बुतड़ा। कितने साल के हो अभिनव? 8। 8 साल के आप हो। तो आपको ज़बरदस्ती मम्मी पापा लेके आए हैं या खुद आए हैं आप? खुद आए हैं। और कैसा लगा यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। मम्मी पापा को भी लेके आए हैं। महाराज जी, ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं कुंभ में, एक नया संस्कार और हमारी संस्कृति को समझ रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये जो है हम लोगों से ज़्यादा आवश्यक इनका आना है जी। हम लोग अगर धर्म की ओर मुड़ेंगे तो 10-20 साल धर्म की सेवा करेंगे जी। ये बच्चे मुड़ जाएंगे तो ये 60-70 साल धर्म की सेवा करेंगे। तो यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं और ये तीर्थराज है, तो हम चाहेंगे सभी लोग अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए क्या जयकारा लगाना चाहेंगे वो हमारे दर्शकों